इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 टिप्स के बारे में। ये 5 टिप्स हैं इंटरव्यू टिप्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। नमस्ते दोस्तों, द इंडियन सेल्समैन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपांकर। वीडियो शुरुआत करते हैं। लोग अगर फार्मास्यूटिकल में हैं या फिर एमबीए कर चुके हैं या फिर बी फार्म करके अभी-अभी निकल रहे हैं, ऑल दोज़ पीपल वांट टू नो हाउ टू गेट इंटू मेडिकल डिवाइसेस। आई गेट थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन आस्किंग देम कि मुझे इस कंपनी में आना है और अपनी कंपनी में या किसी और कंपनी में मुझे हेल्प कीजिए आने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। वो स्केल करना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल रेफरल्स और आपका सीवी स्कीम होता है, तो आप कभी-कभी उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हो। बट एनीवेज़, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 व्हिच इज़ द इंटरव्यू पार्ट। सो कुछ 3-4 मैं आपको टिप्स दूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूँ, बिकॉज़ होता क्या है कि वीडियो के एंड तक लोग रुकते नहीं हैं। हो सकता है अब आज इस वाले में वीडियो में भी ना रुकें, मगर मैं चाहता हूँ आपको बोनस टिप पहले ही दे दूँ। सो बोनस टिप ये है कि किसी भी इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए कभी भी कोई इंसान रेडी कभी नहीं हो सकता है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं या ओवर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप फैब्रिकेटेड हो जाएँगे एंड यू विल नॉट साउंड जेन्युइन। सो फ्रॉम माय साइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू टुडे इज़ अ नॉर्मल ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट से थोड़ा-सा आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ओके फाइन, दिस इज़ समथिंग आई शुड बी डूइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू एंड दैट्स इट। इसको ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है। इसको गाइडलाइन या ऐसे स्टैंडर्ड बना के नहीं चलना है। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया, जस्ट अ रफ आइडिया। यू शुड बी जेन्युइन, यू शुड बी ऑथेंटिक व्हाइल यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू। एंड अगर आप सीरियसली मेडिकल या मेडटेक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपका जो हुक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत वैलिड होना चाहिए। Thousands of people enter in medical devices and attrition ratio is even higher. And this is the truth. Not everybody is meant to do this job. And it's not something which you should feel sad about, bad about, and tiny about कि भाई ये तो मुझे बोल रहा है कि हम इसके लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। Everybody has a wish to do something, and when they enter and they see and they say कि ये तो मेरे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, राइट? तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एडवांस में बता दूं कि इट्स लाइक नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी एंड इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट एवरीबॉडी शुड कम इन मेडिकल डिवाइस। मगर आपका हुक अगर स्ट्रांग है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखेंगी। तो सबसे पहला टिप, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वट इंडस्ट्री यू आर एंटरिंग इन टू। मोस्ट पीपल एक्चुअली व्हेन कम इनटू मेडिकल डिवाइसेस दे जस्ट सिंपली आस्क, सर, just anywhere I want to go, I just want to enter medical devices. This is one of the biggest mistakes you do. You need to understand, are you coming into disposable? Are you coming into consumable business? Are you coming into implant? Are you coming into capex business? Is it critical care industry? Is it medical device industry? Is it robotic industry? If you do not know that, what kind of passion you have? Because a lot of people do not want to come into medical devices. They're happy with surgical business. They're happy with disposable business. A lot of people are happy with medical devices, but they don't want to look at surgical business. But if you do not know what is your hook, how will you do this? So you should know your industry very well before entering into it. You should know the market size of it. What is going to differentiate you from anybody who's just coming for the interview is that अगर आपको आज पता है कि आपका मार्केट साइज क्या है, पाई में आपका क्या बिजनेस है, ओवरऑल इंडस्ट्री कितने बिलियन या मिलियन डॉलर्स की है, आपका जो कंपनी जो के लिए आप अपेयर कर रहे हो, उस कंपनी के अंदर उसका कितना साइज है, उस थेरेपी के लिए वो कितना साइज कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज अगर आपको है, बिलीव मी व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, दे विल डेफिनिटली गोइंग टू रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, बिकॉज़ दैट इज़ कॉल्ड एज़ मार्केट इंटेलिजेंस एंड मार्केट एक्सेस। वो चीज़ का एक्सेस अगर आपको हो रहा है और आप उसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ के जा सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है? चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सेकंड पार्ट इज नोइंग योर जॉब वेल। नाउ व्हेन आई से नोइंग जॉब वेल, इसका मतलब ये है कि आप किस रोल के लिए अपेयर कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हो जाते हो। आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया क्या है, आप हंटर रोल में जा रहे हो, अकाउंट मैनेजमेंट रोल में जा रहे हो, ओटी विजिट ज़्यादा होंगी, क्रिटिकल केयर में विजिट ज़्यादा होंगे, इमरजेंसी रूम में विजिट ज़्यादा होंगी या ओपीडी विजिट ज़्यादा होंगी। यू शुड नो इट वेरी वेल। अगर आपको थरोली रिसर्च करके आप उस चीज़ तक आगे बढ़ोगे, तो इससे क्या होगा कि आपके लिए इनरोड्स ईज़ी हो जाएँगे। यू विल बी एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड, ओके फाइन, मेरा ये रोल होने वाला है एंड नाउ द इंटरव्यूअर गोइंग टू आस्क मी दीज़ काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहते हो। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज़ समटाइम्स नॉट बीन टेकन वेरी सीरियसली इज़ बिल्डिंग योर रिज्यूमे। बिलीव मी, इतने सारे रिज्यूमेस आते हैं
और मुझे लगता है लोगों ने अपने रिज्यूमे पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। आई वुड से कि आप रिज्यूमे मेकिंग पर कोर्स ही कर लो चाहे। अगर नहीं होता है, अगेन यूज़ एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट प्रिपेयर योर सीवी इन अ मैनर कि वो आपके हाव-भाव से लेके सब चीज़ों को एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सके और बता सके कि ये इंसान ये है। वो सीवी में से क्वेश्चन मेबी आपसे ना पूछें, बट सीवी देखकर उन्हें आइडिया लग जाता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें की हैं। आपकी क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, आपका सेल्स अचीवमेंट क्या रहा है, एक्टिविटी क्या रही है, आपके एक्कोलेट्स क्या रहे हैं, आपने कहाँ-कहाँ पे किस-किस टेरिटरी में काम किया है, किस डॉक्टर को जानते हैं, आपके मेजर कीवर्ड्स कौन से थे, आपके मेजर टर्नअराउंड्स कौन से रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। और अगर जिस तरीके का आपका जॉब रोल है, उस तरीके का अगर आप रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, लाइक अगर आप थेरेपी डेवलपमेंट में हैं, तो थेरेपी डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड आपका सीवी होना चाहिए। मार्केट साइड है, तो मार्केटिंग साइड होना चाहिए। कोर सेल्स है, तो कोर सेल्स की साइड होना चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है। बिकॉज़ यू हैव टू हाइलाइट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ यू ब्रिंग ऑन द टेबल, राइट? तो वो तभी आप कर पाओगे जब आप उसको वैसे प्रिपेयर करोगे। इट इज़ नॉट मैनिपुलेशन, इट्स नॉट रीऑर्गनाइज़ेशन, इट्स सिंपल कि मेरा ये वाला पार्ट इस सीवी में मैंने मेंशन किया बिकॉज़ ये मेरा डोमिनेटिंग पार्ट है और इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए अपीयर कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, देयर इज़ अनदर थिंग व्हिच हैज़ कम अप इज़ एलिवेटर पिच। आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं एक 25-30 सेकंड्स का एलिवेटर पिच कि अगर पूछा जाए, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? या व्हाट इज़ इन इट यू? आप में ऐसा खास क्या है कि मैं आपको हायर करूँ? कभी-कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं एंड दीज़ आर वेरी कॉमन क्वेश्चन्स। 25 से 30 सेकंड्स का एक एलिवेटर पिच, इसको आप क्रैमिंग कह लो, रट्टा मारना कह लो, कुछ भी कह लो, बट आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। ओके फाइन, मैंने यहाँ-यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरे लूपहोल्स थे, गैप्स थे, ये गैप एरिया को कवर करके प्रेज़ेंट पे मैं यहाँ हूँ एंड आने वाले टाइम में फ्यूचर में मैं अपने आप को वहाँ देखता हूँ। सो वेयर आई सी माई सेल्फ इज़ दिस प्लेस एंड व्हेन आई रीच हियर, दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू कम इंटू मेडिकल डिवाइसेज़। ये मेरा माइंडसेट कहता है, अब मैं उसके लिए रेडी हो चुका हूँ। ये एलिवेटर पिच तैयार होने से आपका माइंड क्लियर होता है कि मैं ये आंसर देने वाला हूँ। नो फोर्थ पॉइंट। इसके अंदर मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊँगा कि आपको मॉक इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है? आप चाहे शीशे के सामने बैठ जाइए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद से आंसर दीजिए या किसी को बोल दीजिए घर में कि आस्क मी दीज़ क्वेश्चन्स एंड आई विल गिव यू आंसर्स। समबडी डज़न्ट हैव टू जज यू, आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप उनसे बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और जब आप बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे तो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। आपको आंसर्स आएँगे, आपको नई-नई चीज़ें पता लगेंगी और जितनी बार आप ये चीज़ दोहराएँगे, आपके आंसर्स में दम रहेगा। बट डोंट डू इट टू मेनी टाइम्स। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे उसने क्वेश्चन पूछा सडनली आपने शूट कर दिया आंसर, तो ऐसा लगेगा आप मतलब ओवरली प्रिपेयर्ड हो या मे बी बहुत रोबोटिक से आंसर दे रहे हो। बट यू शुड नो व्हाट यू वांट टू टॉक। तो फॉर एग्जांपल, व्हाई मेडिकल डिवाइसेस? अगेन मेरा पहला बोनस टिप था, योर हुक शुड शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपका हुक नहीं है, आपको आपको इसमें वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है करने में, आपको फ़ील नहीं आ रही है, नो पॉइंट ऑफ डूइंग मेडिकल डिवाइसेज़। लेकिन अगर आपको फ़ील है कि आप परफेक्ट हो, स्ट्रांग हो और ये काम करने के लिए बने हो और आप ये करना चाहते हो दिल से, पेशेंट के लिए और सबके लिए, रियलिटी में आना, रियल पिक्चर में बात करनी है, तो आप वो चीज़ बताना कि क्यों आना चाहते हो। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन कम टू यू इज़, हाउ विल यू हैंडल द सर्जन और हाउ विल यू हैंडल द डॉक्टर हू इज़ वेरी बिज़ी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मतलब जस्ट लेट देम नो कि आपने कभी ऐसा सिनेरियो ज़रूर हैंडल किया होगा। वो सिनेरियो याद रखना, बार-बार प्ले मत करना अपने मन में, बस उस सिनेरियो याद रखना और वो बताना क्या होगा, ओके? एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इज़, हाउ हैव यू मैनेज्ड योर टेरिटरी और अ टफ टेरिटरी और अ टफ रीजन? और टेल मी अबाउट वन ऑफ द अकाउंट्स व्हिच हैज़ बीन वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। आपका विन क्या है या आपकी लॉस क्या रही है? तो आपके पास वो विन या आपकी लॉस जो रही है, जो आपका लूज़ रहा है, उसका एग्ज़ाम्पल माइंड में रेडी रखना। 1 बार, 2 बार शीशे के आगे बोलना, मिरर के आगे और बस। तो उसको बार-बार रिपीट नहीं करना। आपके दिमाग में होना चाहिए, ज़हन में होना चाहिए, मेरी ये विन थी और मेरी ये लूज़ थी। इससे क्या होगा ना, आप उस टाइम जब जाएँगे तो जेनुइनली ही साउंड करोगे। मगर अगर ओवर प्रिपेयर कर लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? एंड देयर इज़ वन मोर थिंग व्हिच इज़ नाउ कमिंग अप इज़, सम पीपल आस्क व्हाट इज़ योर 30, 60, 90 डेज़ प्रोग्राम? वो खुद से आपसे पूछ लेते हैं, व्हेन यू कम टू आवर कंपनी व्हाट इज़ योर 30, 60, 90? लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये क्या है? ये ट्रांज़िशन फेज़ होता है। जब कोई बंदा इंडक्ट होता है तो 30, 60, 90 डेज़ का प्लान बनता है। जनरली बहुत कॉमन है, लेकिन उस टाइम जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं आपको नहीं पता लगता। तो आप खुद से बता सकते हैं कि फर्स्ट 30 डेज़ आई विल एक्ट लाइक अ स्टूडेंट, नेक्स्ट 30 डेज़ आई विल अंडरस्टैंड माय अकाउंट्स, नेक्स्ट 30 डेज़ आई विल अंडरस्टैंड द कस्टमर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मैं ये लर्न करूँगा, मैं वो करूँगा, उसके बाद मेरा ये माइंडसेट है, मैं डिवाइसेज़ सीखूँगा, मैं प्रोडक्ट सीखूँगा, मैं ट्रेनिंग करूँगा, मैं ऑन द जॉब करूँगा, मैं बडी से बात करूँगा, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट प्रिपेयर 30, 60, 90 इन योर हेड, हाउ यू वांट टू गो गो अहेड विद इट।
ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तो पता लग जाएगा। अब ये मोटे-मोटे क्वेश्चन्स थे, मोटा-मोटी वैसे इंटरव्यू था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ये एंड नहीं है। यहाँ पर मेरा वीडियो तो खत्म हो जाता है, मगर यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। आपके पास नए-नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके पास कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ genuinely for an interview is be authentic, try and understand what were the points which are present in your resume और आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और उसके बियॉन्ड आपको सब चीज़ें ऑथेंटिक और जेन्युइन रखनी चाहिए। क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बताए हैं इसके अंदर। ट्रैवल क्यों करना है? कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप बोलोगे कुछ और, लिखा कुछ और होगा और सवाल कुछ और आ रहा होगा, तो आपको बहुत कॉन्ट्राडिक्शन लगेगी। कैसे करूँ? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आप कैसे मैनेज करोगे? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी, अ क्वेश्चन टू यू। So in that case, what you have to do is use your brain. Of course, this is not the standard chart की इसी पे ही क्वेश्चंस आएंगे, but just an example कि how to prepare yourself. So मेरे इस कंप्लीट वीडियो में आपको मैंने एक माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए बताया कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। नाउ if you found this video helpful, I would request you to like, subscribe and share this with your friends on LinkedIn, on any platform or any WhatsApp group if you want to. और अगर आप सिर्फ लाइक करके कमेंट भी छोड़ना चाहते हैं, that will going to be very helpful for me. Subscribe the channel if you have not subscribed it. इससे डिटेल में हम मेडिकल डिवाइस के बारे में और भी बातें करेंगे और भी वीडियोस लाऊंगा। कोशिश करूंगा जल्दी आऊं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। Wherever I find time, I try to make videos. Thank you so much for your patient listening. God bless you.